जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत के भूगोल को जो अध्याय 3 कर रहे थे, वो अध्याय में आपको पता होना चाहिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको नाम है दर्रा। इंग्लिश में उन्हें अपन पासेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पासेस बोलते हैं। दर्रे का मतलब होता क्या है? पासेस मीन्स रास्ता, तो हिंदी में दर्रा, इंग्लिश में पासेस होगा रास्ता, यानी जाने के लिए एक रास्ता। तो इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करके चलना है कि दो पर्वतों के बीच में या दो पहाड़ियों के बीच में आवागमन का जो रास्ता होता है, आने जाने के लिए जो रास्ता होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं, या उसे अपन पासेस बोलते हैं। एक बात तो डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो चुकी होगी ना। चलो अच्छी बात है। अब आपके माइंड में थोड़ा सा आप सेंस लगाना सीख लीजिए मेरे साथ। उसके बाद अपन पूरे दर्रे पढ़ेंगे, आज संपूर्ण दर्रे पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़, यदि आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है तो आप लोग अपने पास में मैप रखिएगा और आप लोग डॉट कॉपी पर वहाँ उसको लिखते जाइएगा जो मैं आपको बताता हूँ। और आपको बता दें, फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपके लिए हमेशा फ्री चलेगी और हमेशा फ्री रहूँगा मैं। जो यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा वो आपको फ्री ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए। आज जो भी अपन पढ़ेंगे वो अपन पूरा और विस्तृत रूप से पढ़ते आए हैं और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि पूरा और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या होती है, यदि हम दर्रों की बात करते हैं, किसकी? यदि हम दर्रों की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सेंस लगाना सीखना होगा मेरे साथ, मेरे अनुसार जैसे मैं बताता हूँ आप उसको समझना। अच्छा, दो पर्वतों या पहाड़ों के बीच के अपन क्या बोलते हैं? तो पासेस बोलते हैं, या उसे ही अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? दर्रा बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर हमारा जो भारत है वहाँ पर पर्वत, कौन जो पर्वत हैं वो पहाड़ियाँ हैं, वो कहाँ कहाँ हैं और कैसे कैसे आपको दर्रे कहाँ कहाँ से याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको हम एक बात बताएं, तो आपने देखा होगा उत्तर जो भारत है अपना, वहाँ पर हिमालय पर्वत है क्या नहीं? अच्छा, हिमालय पर्वत होगा तो वहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत चोटियाँ हैं, पर्वत हैं, वहाँ पर पासेस होंगे। क्या होंगे? पासेस होंगे। तो भारत के 95% या 90% दर्रे आपको हिमालय पर्वत से लेके चलना है। पहला आप माइंड में डाल लीजिए, ठीक है। अच्छा हाँ, हिमालय पर्वत, ठीक है। क्योंकि दो चार दर्रे ऐसे हैं जो बाकी इस मैप के हिमालय के अलावा जो आपको नीचे मिल जाएंगे, वो भी आप पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और कहाँ से क्या, किसका कितना महत्व है, वो सारी चीज़ों को आज अपन पूरा क्लियर करेंगे अपन लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आपके माइंड में क्या याद होना चाहिए आपको कि कभी भी हो आपको पता होना चाहिए अपने पड़ोस के बारे में। यदि हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो आप थोड़ा सा लॉजिक समझिए। आपको पता है कि ऊपर हमारा क्या है, कि यहाँ पर तिब्बत है, ठीक है, जो चाइना का हिस्से में आता है, तो यहाँ पर तिब्बत, हाँ ठीक है। इसके बाद हम जैसे ही यहाँ चलेंगे तो ये नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर भी अपना कौन सा तिब्बत का क्षेत्र लगता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप चलेंगे तो म्यांमार हो जाएगा, यहाँ पर अपना बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ की जो देश हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पूछे जाते हैं तो वैसे तो मेरे अंदाज से, मेरे द्वारा तो आपको पढ़ाने पर कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको याद आ जाएगा, क्योंकि अपन रटते नहीं हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो हम आज जो दर्रे पढ़ेंगे उनको अच्छी तरह से समझ के और किस किस दर्रे का कहाँ से कैसा यूज होता है, वो सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं दर्रों के बारे में। तो पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं कि जब दो पर्वत, क्या करना है याद करके, दो पहाड़ या पर्वतों के बीच आवागमन का रास्ता क्या कहलाता है अपना? तो उसको अपन दर्रा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन? दर्रा बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बोलेंगे अपन पासेस, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे आप थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले हम दर्रे को यहाँ पर रखते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक एक करके पूरा करेंगे, अपन क्लियर करेंगे कहाँ से कैसा, कौन दर्रे का कहाँ से कितना महत्वपूर्ण है वो अपने लिए, ठीक है। तो अपन चलेंगे तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर, इस दर्रे का नाम है अपना क्या, तो आघिल दर्रा। कौन सा?
आघिल दर्रा। ठीक है, अच्छा अभी हम हर एक चीज़ क्लियर करते चलेंगे, पहले तो आप देखते चलिए। ठीक है, दूसरा दर्रा यहाँ पर चलेंगे अपन, तो यहाँ मिल जाएगा अपन को काराकोरम। कौन सा मिल जाएगा? काराकोरम दर्रा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको चांगला। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को खारदुंगला। खारदुंगला। ठीक है, अच्छा इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ लद्दाख में मिल जाएगा अपन को कौन सा? थांगला। ठीक है, थांगला के नीचे ही जैसे आएंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा। ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा के नीचे आएंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको एमेसला। ठीक है, एमसला के नीचे आएंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको सिपकिला। कौन सा? सिपकिला दर्रा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ मिल जाएगा रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो उत्तराखंड में जैसे ही आते हैं तो यहाँ मिल जाएगा अपन को माना दर्रा। ठीक है, इसके नीचे कौन सा हो जाएगा अपना? नीति। और लास्ट में यहाँ पर है कौन सा अपना? तो लिपू लेक। कौन सा दर्रा हो जाएगा? लिपू लेक दर्रा। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर जास्कर श्रेणी के पास में जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है अपना जोजिला दर्रा। कौन सा है? तो जोजिला दर्रा। ठीक है, समझते चलेंगे आप लोग, उसके बाद देखते हैं कहाँ कैसा है। अच्छा इसके बाद सबसे ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा अपन को बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा के नीचे यहाँ पीर पंजाल श्रेणी है तो यहाँ हो जाएगा अपना पीर पंजाल दर्रा। और इसी के नीचे यहाँ पर है अपनो बानिहाल दर्रा। कौन सा है? बानिहाल दर्रा। ठीक है, तो यहाँ की हमने देख लिए। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको नाथुला दर्रा। ठीक है, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको जैलेपला जल्ला दर्रा। जैलेपला दर्रा। ठीक है, अब हम थोड़े से आगे अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं तो यहाँ मिल जाएगा आपको बोमडिला दर्रा। कौन सा? बोमडिला दर्रा। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपको मिलेगा यांगपा दर्रा। कौन सा? यांगपा दर्रा। थोड़ा सा आगे यहाँ म्यांमार की सीमा जैसे ही भारत की लगती है तो यहाँ मिल जाएगा अपन को कौन सा? तो इसको बोलते हैं अपन पांगसाड़ दर्रा। पांगसाड़ दर्रा। थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ही तो यहाँ मिल जाएगा अपन को लेक पानी दर्रा। कौन सा? लेक पानी दर्रा। और थोड़ा सा और नीचे आते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ मिल जाएगा दिफू दर्रा। कौन सा? दिफू दर्रा। नीचे आते हैं मणिपुर में तो यहाँ मिल जाएगा आपको कौन सा? तो तुजू दर्रा। कौन सा? तुजू दर्रा। तो आप इतना समझिए कि जो अपना हिमालय पर्वत है, कौन सा है? जो अपना हिमालय पर्वत है, इस यहाँ हिमालय पर्वत पर जो दर्रे हैं उनको आप यहाँ से सीखेंगे। ऐसे रटेगा कोई नहीं। अभी आपको पूरे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, पूरे दर्रे। और आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए, आपको अभी यहीं याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, अच्छा इसके बाद थालघाट और भोरघाट, यहाँ पर हो जाएगा अपना कौन सा? थालघाट
और यहाँ पर हो जाएगा अपना भोर घाट, ठीक है। और यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ, यहाँ पर अपना कौन सा है, पाल घाट। और एक दर्रा और केरल को याद करके चल रहे हैं, जी को नाम है सेनकोट्टा। कौन सा है, सेनकोट्टा, ठीक है। तो अब आप यहाँ बताइए हमें अब कि आपको ये क्वेश्चन याद होंगे या ये दर्रे याद होंगे, तो हाँ होंगे, ठीक है। सोचो, चलो अपन देखते हैं। पहले हम आपको बता दें, आगिल दर्रा, खारदुंगला और चांगला, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। आगिल दर्रा पीओके में आता है, किस में आता है, पीओके में, ठीक है। हालांकि है अपने भारतीय भूमि पर, लेकिन किस में आता है, पीओके में। चांगला और खारदुंगला, ये जो दर्रे हैं दोनों, तो ये दोनों अपने अक्साई चीन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसलिए अपन को जो ये वाले दर्रे होते हैं, बाकी जो सारे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट आपको इनको भी याद करके चलना है, ठीक है। कि सबसे पहला आगिल दर्रा, काराकोरम दर्रा। अच्छा, काराकोरम दर्रा है तो काराकोरम श्रेणी ही तो यही है, ठीक है। चांगला, खारदुंगला, कौन कौन अपना, चांगला, खारदुंगला, थांगला, जोजिला, बुर्जिल, पीरपंजल, बानेहाल, ये दर्रे जो हैं कौन कौन, हमने बोले यहाँ से हम ऐसे चले जाएंगे और यहाँ पर ऐसे 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 यहाँ पर ये दर्रे जो हैं, ये सब आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में, दिख रहा है ना। चलो, इसके बाद देखो, रोहतांग, बड़ालाचा, इमसला और सिपकिला, ये दर्रे जो है, और थांगला, ठीक है, नहीं इमसला, सिपकिला, ये दर्रे अपने कहाँ के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे HP यानी कि हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। अपन सीखते ना RBS के जूते, उससे अपन देख लो, रोहतांग, बड़ालाचा और सिपकिला, ठीक है। बस एक याद करके चलना है अपन को, इमसला, कौन सा, इमसला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ये आ जाता है अपने कौन से, तो ये हो जाएंगे अपने MNL, ठीक है। माना, नीति और लिपुलिक दर्रे सारे इंपोर्टेंट हैं, अभी अपन पूरा समझेंगे इसको डिटेल से। इसके बाद दो दर्रे यहाँ पर मिलेंगे आपको सिक्किम में, ठीक है। कौन कौन है अपना, नाथुला और जयलेपला, ठीक है। बोमडिला, यांगपा, पांगशान, लेकपानी और दिफू दर्रा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये पांचों दर्रे कहाँ के हैं अपने, तो अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। तुजू दर्रा कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना मणिपुर का, कहाँ का, मणिपुर का। थालघाट और भोरघाट ये हो जाएंगे अपने महाराष्ट्र के, और पालघाट और सैनकोट्टा ये हो जाएंगे अपने केरल के। कहाँ के हैं, तो केरल के। तो अब अपन ने क्या कर लिए, एक नज़र में हमने इनको देख लिया, अब हम क्या करेंगे, इनके बारे में पूरा लिखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। रटेगा कोई नहीं, बस आप लोग समझेंगे। तो हम इनको छोड़कर आगिल दर्रा, चांगला, खारदुल्ला, अब इनको छोड़ दो आप, अब आ जाओ अपने भारत में। तो भारत को जो दर्रा है वो है काराकोरम दर्रा। तो पहला दर्रा अपनों का डल लें, काराकोरम दर्रा, ठीक है। यदि हम पहले दर्रे की बात करते हैं तो उसका नाम क्या है, काराकोरम दर्रा, ठीक है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा इसको समझते चलेंगे। काराकोरम दर्रा है, क्वेश्चन हम बताते चलेंगे, आंसर आप देखते चलेंगे। काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है, अपने भारत में स्थित है। और भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो आप आंसर क्या देंगे, काराकोरम दर्रा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 540 मीटर के समथिंग है। कितनी है, 5540 के समथिंग, ठीक है। अच्छा, दूसरा यह किस श्रेणी पर स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी पर भी स्थित है। और यह एक शीतकाल में, आज की प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में जो सर्द ठंडी हो रही है, इस टाइम ये क्या रहता है, तो बंद रहता है। और यहाँ आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पूछ लेते हैं कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो अब अपन इसको लिखते भी चलेंगे। तो काराकोरम दर्रा, पहला पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, कि यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में, किसमें है,
लद्दाख क्षेत्र में है और काराकोरम श्रेणी पर। कौन सी? काराकोरम श्रेणी पर है। ठीक है। अच्छा, यह है भारत का, किसका? भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है। और यदि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखते हैं तो इसकी 5540 मीटर। हमने क्यों लिखी इसको? क्योंकि सभी को तो नहीं पूछी जाएगी, बट इसकी जरूर पूछी जा सकती है आपसे। क्योंकि 5540, क्योंकि यह भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, इसलिए 5540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा अपना? तो काराकोरम दर्रा स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं तो दूसरा दर्रा आ जाएगा आपको कौन सा? जोजिला दर्रा। कौन सा आ जाएगा? तो जोजिला दर्रा। कौन सा है अपना? तो जोजिला दर्रा। ठीक है। अच्छा, यदि हम जोजिले दर्रे की बात करते हैं तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जोजिला दर्रा जो है ये जास्कर श्रेणी पर स्थित दर्रा है। किस पर है? जास्कर श्रेणी पर। और यह दर्रा जो होता है जो कश्मीर को लेह लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। और इसी पर 19 मई 2018 को, किसको? 19 मई 2018 को भारत की नहीं, एशिया की, किसकी? एशिया की सबसे बड़ी सुरंग बनाई जा रही है जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? तो 14 किलोमीटर होगी। तो जोजिला दर्रा, अब इसके बारे में थोड़ा अपन लिख लेते हैं कि जो जोजिला दर्रा है यह है श्रीनगर को, किसको? श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट यह है नेशनल हाईवे 1D पर स्थित दर्रा है। इसके बाद यह शीतकाल में बंद रहता है। कब रहता है? शीतकाल में ये बंद रहता है। इसके बाद 19 मई, कब? 19 मई 2018 को यहाँ एशिया तथा भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग का शिलान्यास हुआ था जिसकी लंबाई कितनी? 14 किलोमीटर होगी। क्या होगा? जिसकी लंबाई कितनी होगी? तो 14 किलोमीटर होगी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएंगे कहां पर? तो हमने देखो काराकोरम दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया। अब आ गए अपन कहां पर? तो बुर्जिल दर्रा। ठीक है। यदि हम बुर्जिल दर्रा की बात करते हैं तो यह कश्मीर को लद्दाख के देवसाई क्षेत्र को जोड़ता है। जो देवसाई घास के मैदान हैं उसको जोड़ता है। और अगर पूछा जाए कहां पर स्थित है तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित दर्रा। ठीक है। तो तीसरा दर्रा कौन सा हो जाता है अपना? बुर्जिल दर्रा। यदि हम बुर्जिल दर्रा की बात करते हैं, कौन सा है अपना? तो बुर्जिल दर्रा। ठीक है। यदि हम बुर्जिल दर्रा की बात करते हैं तो यह है कश्मीर घाटी को, किसको? कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई क्षेत्र को जोड़ता है। क्या करता है? देवसाई क्षेत्र को जोड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद करना पड़ेगी क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे आपके दो दर्रे और बचते हैं अभी, पीर पंजाल और बानेहाल।
ठीक है। तो पीर पंजाल श्रेणी यहीं पे है, ठीक है, और बानिहाल दर्रा, दोनों का काम एक ही है, क्योंकि दोनों जो आवागमन के रास्ते हैं वो श्रीनगर को किससे, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, पीर पंजाल और बानिहाल, यदि हम पीर पंजाल, चौथा अपना दर्रा कौन सा हो जाएगा, तो पीर पंजाल दर्रा, यदि हम पीर पंजाल दर्रे की बात करते हैं तो यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और दूसरा क्वेश्चन यह है मुगल रोड पर स्थित है, किस पर है, मुगल रोड पर स्थित दर्रा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका पेपर का है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो अपना पांचवा दर्रा होगा वो कौन सा होगा, बनिहाल दर्रा। कौन सा होगा, बनिहाल दर्रा। तो जो बनिहाल दर्रा है यह भी जम्मू को किसको, जम्मू को किससे जोड़ता है, तो श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिए, जे पांचही दर्रा अपन ने पढ़ ला है। कितने के पढ़ ला है, पांचही दर्रा, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे कि काराकोरम दर्रा भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर दर्रा है, जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है, बुर्जिल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है, बानिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अब चलेंगे अपन कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में। तो ये हमारे पांचों कहाँ के हो गए, तो जम्मू कश्मीर के। हिमाचल प्रदेश में आएंगे और हम अपनी हेडिंग डाल रहे हैं अपनी कौन सी, कि सिपकला दर्रा। पहले हेडिंग डालते हैं अपन सिपकला दर्रा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में देखें अपन 5वां नंबर, छठवां, भारत को जो छठवां दर्रा है वो कौन सा है अपनो, सिपकला दर्रा। कौन सा है, तो सिपकला दर्रा, ठीक है। अच्छा, यदि हम सिपकला दर्रे की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा आप समझिए। सिपकला दर्रा जो है यह है हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला, उसको तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर आती है, कहां पर, अपने भारत में प्रवेश करती है। तो यहां पर याद करना, एक तो अपना कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है, कहां पर है, तो HP में स्थित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद करके चलेंगे, यह है शिमला को, किसको, शिमला को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या याद करेंगे अपन, कि सतलुज नदी, कौन सी, सतलुज नदी क्या करती है, इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन रोहतांग दर्रा। कहां पर आ जाएंगे, रोहतांग दर्रा। अच्छा, रोहतांग दर्रा अपना कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। देखते चलेंगे अपन, सिपकला हो गया, रोहतांग दर्रा। तो अगली हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, रोहतांग दर्रा। 7वां दर्रा हो जाएगा अपना, तो रोहतांग दर्रा, ठीक है। अच्छा, यदि हम रोहतांग दर्रे की बात करते हैं तो यह पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित दर्रा है। क्या है, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित दर्रा है। और इसे जो हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला है उसका प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। किसको, तो रोहतांग दर्रे को। तो इसमें अपन क्या करेंगे, यह क्या है, रोहतांग दर्रा है, यह अपना
पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन क्या याद करेंगे, यह है मनाली को लेह से जोड़ता है। क्या करता है, लेह से जोड़ता है। और यह लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, तो प्रवेश द्वार कहलाता है। तो हमने क्या किया, जो रोहतांग दर्रा है यह पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित दर्रा है और यह मनाली को लेह से जोड़ता है और लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है, तो रोहतांग दर्रे को। अगला दर्रा है अपना कौन सा, तो बड़ा लाचा दर्रा। कौन सा है, तो बड़ा लाचा दर्रा। यानी 8वां दर्रा कौन सा हो जाएगा, बड़ा लाचा दर्रा। यदि हम बड़ा लाचा दर्रे की बात करते हैं तो यह भी मनाली को, किसको, मनाली को लेह से जोड़ता है। क्या करता है, मनाली को लेह से जोड़ता है। इसके बाद 9वां दर्रा आपका क्या हो जाएगा, 9वां दर्रा हो जाएगा आपका माना दर्रा। अब अपन कहाँ आ गए, उत्तराखंड में। कहाँ आ गए अपन, तो माना दर्रा। यदि हम माना दर्रा की बात करते हैं तो यह उत्तराखंड को, किसको, उत्तराखंड को किससे, तिब्बत से जोड़ता है। किससे, तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीति दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लाने, जो 10वां दर्रा है अपना, तो नीति दर्रा। तो इसका काम भी क्या है, यह उत्तराखंड यानी भारत को, उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तो तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। अच्छा, अगला आपका इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको समझना है ज़्यादातर, 11वां जो अपना है लिपुलेख दर्रा। ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जानकारी है आपके लिए। तो सुनो, यह भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित एक दर्रा है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में है। यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से भारत तथा चाइना के बीच में व्यापार का एक केंद्र के रूप में जाना जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो तीर्थयात्री होते हैं तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी जाते हैं, यहीं से होकर जाते। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद करके चलेंगे। तो जो लिपुलेख दर्रा है ये अपना कहाँ का है, उत्तराखंड का। ठीक है। तो अपन देखते हैं इसमें भारत तथा चीन की सीमा पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, कहाँ पर, जिले में स्थित है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से तीर्थयात्री जो हैं वो कहाँ पर, कैलाश मानसरोवर, किसकी, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। भारत तथा चीन के बीच व्यापारिक मार्ग का काम भी करता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब हम आपको थोड़ा सा देख लेते हैं कि माना, नीति और लिपुलेख। माना जो तिब्बत को
कहाँ से? उत्तराखंड को तिब्बत से, नीति उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा है जो कि क्या है, यहाँ से कैलाश और मानसरोवर की यात्रा के लिए लोग बाग जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर यह है भारत तथा चाइना की सीमा पर स्थित एक दर्रा है जो कि भारत तथा चाइना के बीच व्यापार का केंद्र का काम करता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाएंगे कहाँ पर अपन? तो सिक्किम में। यदि हम सिक्किम में आते हैं तो आपको मिल जाएगा नाथुला और जेलेपला। ठीक है, तो अगला दर्रा होगा आपका कौन सा? 12वां दर्रा होगा आपका नाथुला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? तो नाथुला दर्रा। यदि हम नाथुला दर्रे की बात करते हैं तो यह है सिक्किम की डोगेक्या श्रेणी में स्थित एक दर्रा है। ठीक है, डोगेक्या श्रेणी पर, किसकी? सिक्किम की पर स्थित दर्रा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यदि हम देखते हैं तो यह प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? शाखा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ से भी चीन के साथ व्यापार, कौन सा? क्या? व्यापार के लिए भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे हम कौन सा? तो जेलेपला। अपना 13वां कौन सा हो जाएगा? जेलेपला। ठीक है, अच्छा यदि हम जेलेपला दर्रे की बात करते हैं तो यह है सिक्किम की को दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर जाता है। चुंबी घाटी को जोड़ता है। किसको? चुंबी घाटी को जोड़ता है। इसके बाद यह क्या करता है? भारत को किससे? ल्हासा, जो कि तिब्बत की राजधानी है, ल्हासा को जोड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों कहाँ के हो गए अपने? तो ये हो गए अपने सिक्किम के। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला दर्रा होगा अपना 14वां, वो हो जाएगा कौन सा? बोमडिला दर्रा। ठीक है, अच्छा यदि हम बोमडिला दर्रे की बात करते हैं तो यह अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से जोड़ता है। किससे? ल्हासा से जोड़ता है। और यह तवांग घाटी में स्थित दर्रा है। कहाँ पर? तवांग घाटी में स्थित दर्रा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? तो यांगपा दर्रा। कौन सा हो जाएगा अपना? यांगपा दर्रा। यदि हम यांगपा दर्रे की बात करते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है? इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, जो कि किसके? भारत तथा तिब्बत के बीच में स्थित है। अच्छा इसके बाद अपना 16वां दर्रा होगा, ये अपना कौन सा हो गया? 15वां। 16वां दर्रा जो होगा दिफू दर्रा, नहीं पांगसाड़ दर्रा। पहले अपन पांगसाड़ कर लेंगे। पांगसाड़ दर्रा। यदि हम पांगसाड़ दर्रे की बात करते हैं तो यह है किस किस के बीच में है? म्यांमार और भारत के बीच में है, जो पूरे साल खुला रहता है। क्या करता है? पूरे साल खुला रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला दर्रा है लेक पानी दर्रा। लेक पानी दर्रे की बात करते हैं तो यह है कहाँ पर है? देखो यहाँ पर अपना म्यांमार है ना, इसको समझ के चलो।
तो यह भारत तथा म्यांमार के बीच में स्थित है। कहाँ पर है? म्यांमार के बीच में स्थित है। इसके बाद चलेंगे अपन कहाँ पर? जो 18वां होगा अपना, तो वो हो जाएगा अपना कौन सा? दिफू दर्रा। दिफू दर्रा। यदि हम दिफू दर्रा की बात करते हैं तो यह है अरुणाचल प्रदेश को मांडले, जो कि म्यांमार का स्थान है, उसको जोड़ता है। कौन सा? तो दिफू दर्रा। ठीक है। इसके बाद चलेंगे अपन तो अगला दर्रा है कौन सा अपना? 19वां दर्रा। जो 19वां दर्रा है वो हो जाएगा अपना तुजू दर्रा। यदि हम तुजू दर्रे की बात करते हैं तो ये अपना इम्फाल, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे अपन, अगला दर्रा हो जाएगा अपना थाल घाट। कौन सा हो जाएगा अपना? थाल घाट दर्रा। ठीक है। अच्छा, थाल घाट दर्रे की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है अपना? पहले तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है और मुंबई दिल्ली रेल सड़क मार्ग पर स्थित है। ये मुंबई दिल्ली रेल सड़क मार्ग पर स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना पालघाट, नहीं, थालघाट भूरघाट। अगला हो जाएगा अपना 20वां, तो भूरघाट दर्रा। कौन सा हो जाएगा? भूरघाट दर्रा। यदि हम भूरघाट दर्रे की बात करते हैं तो ये अपना महाराष्ट्र तथा कर्नाटक को जोड़ने वाला कौन सा? सड़क रेल मार्ग। कौन सा? सड़क रेल मार्ग का दर्रा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला हो जाएगा अपना तो पालघाट दर्रा और दूसरा हो जाएगा कौन सा अपना? सैनकोटा दर्रा। ये दोनों दर्रे कहाँ के हैं? तो इनको याद करके चलेंगे आप, केरल के। कहाँ के हैं? केरल की, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित दर्रा है। ठीक है। अच्छा, तो ये हमने क्या किया? भारत के सारे दर्रे समझ लिए अच्छी तरीके से, रटना किसी को नहीं है। अब इसका एक बार अपन रिवीजन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने क्या किया था? आगिल दर्रा, जो कि पीओके में है। काराकोरम दर्रा, जो कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। अब क्वेश्चन आप सुनते चलेंगे, समझते चलेंगे। जोजिला दर्रा अपना जास्कर श्रेणी पे है। कहाँ पर है? जास्कर श्रेणी पे है। बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल और बानेहाल, ये पांचों दर्रे जो हैं आपके कहाँ पर हैं? कश्मीर में स्थित हैं। ठीक है। इसके बाद अपना चांगला खारदुंगला, ये भी कश्मीर में है, और थांगला, ये भी अपना कहाँ पर है? तो कश्मीर लद्दाख क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद बड़ा लाचा, एमिसला और सिपकला, बड़ा लाचा, एमिसला, सिपकला और रोहतांग, ये अपने कहाँ के हैं? अपने तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। इसके बाद माना, नीति और लिपुलेख आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ के हैं? अपने तो उत्तराखंड के हैं। नाथला और जयलेपला, ये अपने कहाँ के हो गए? अपने सिक्किम के। बोमडिला, यांगपा, पांगसड़, लेकपानी, दिफू, ये अपने कहाँ के हो गए? अरुणाचल प्रदेश के हो जाते हैं। इसके बाद आगे चले थे अपन तो तुजू दर्रा। तुजू दर्रा अपना कहाँ पर है? तो मणिपुर का दर्रा है। इसके बाद थालघाट और भूरघाट अपने महाराष्ट्र के हैं, और पालघाट और सैनकोटा अपना केरल के हैं। कहाँ है? केरल तमिलनाडु के, यानी ये अपना केरल का है, ये अपना बॉर्डर पर है नीलगिरी पहाड़ी पर, तो केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित, यानी केरल का दर्रा है। कौन सा अपना? तो पालघाट दर्रा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो केरल में आप आंसर दे सकते हैं। अब आपने क्या किया था? इसको एक बार यहाँ से समझ लीजिए। दो पहाड़ या पर्वतों के बीच के आवागमन के रास्ते को अपन क्या कहते हैं? तो दर्रा कहते हैं। रटना कोई नहीं, बस सीखना। इसके बाद काराकोरम दर्रा, पहला दर्रा, जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित दर्रा है, वह काराकोरम श्रेणी पर है और भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। इसकी ऊंचाई 5540 किलोमीटर 5540 मीटर के समथिंग होती है। ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा था जोजिला दर्रा। यदि हम जोजिले दर्रे की बात करते हैं तो श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको क्या करता है? ये जोड़ने का तो आपको याद करके चलना है कि जो श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है
और नेशनल हाईवे बंडी पर स्थित है, 1D पर, और यह शीतकाल में बंद रहता है। इसके बाद 19 मई 2018 को यहाँ पर एक सबसे बड़ी सुरंग, जो एशिया की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी सुरंग का निर्माण शिलान्यास किया गया था। उसकी लंबाई कितनी, 14 किलोमीटर है, ठीक है, होगी। इसके बाद अपना आता है बुर्जिल दर्रा। पहले बुर्जिल दर्रा की बात करते हैं तो कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई क्षेत्र को जोड़ता है, ठीक है। इसका पीर पंजाल की बात करते हैं तो यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है और यह मुगल रोड पर स्थित है। अब ये आपके क्वेश्चन बनते हैं इंपोर्टेंट, मुगल रोड पर स्थित कौन सा दर्रा है आपका, तो पीर पंजाल दर्रा। इसके बाद आ गए थे अपना कहाँ पर, तो बानेहाल दर्रे पर। यदि बानेहाल दर्रे की बात करते हैं तो बानेहाल दर्रा अपना कहाँ पर है, ये अपना क्या करता है, जम्मू कश्मीर को, जम्मू को किससे, श्रीनगर से जोड़ता है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, शिपकला दर्रा पर, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये हमने इतने जो दर्रे देखे हैं ये अपने कहाँ हैं, जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक। अब आ जाए हम शिपकला पर, तो शिपकला, रोहतांग, बड़ा लाचा, ये 3 दर्रे अपने कहाँ के हो जाएंगे, तो उत्तराखंड के। किसके हो जाएंगे, उत्तराखंड के। शिपकले की बात करते हैं तो यह है हिमाचल की राजधानी शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और सतलुज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रोहतांग दर्रा। यदि रोहतांग दर्रे की बात करते हैं तो यह पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित दर्रा है और मनाली को लेह से जोड़ता है। लाहौल स्पीति जिले का इसे प्रवेश द्वार बोला जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा की बात करते हैं तो मनाली को लेह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। अब है अपना माना और माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ठीक है, और नाथुला दर्रा। ये तीनों दर्रे कहाँ के हो गए अपने, तो उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड को तिब्बत से कौन सा, माना दर्रा। नीति दर्रा कौन सा है अपना, तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी अपना किसका है, उत्तराखंड का है। और लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा जो होता है भारत तथा चीन के सीमा पर स्थित है और पिथौरागढ़ जिले में है। तीर्थयात्री कैलाश तथा मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो इसी दर्रे से होकर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद भारत तथा चीन सीमा के बीच व्यापारिक मार्ग का काम करते हैं। नाथुला दर्रा अपना और जयलेपला, ये 2 दर्रे जो हैं ये अपने कहाँ के हो जाते हैं, तो सिक्किम के, ठीक है। तो माना, नीति और लिपुलेख ये अपने कहाँ के, उत्तराखंड के हैं। तो नाथुला और जयलेपला ये अपने कहाँ के, सिक्किम की। तो यह नाथुला जिला डोंगेक्या श्रेणी पर स्थित है और प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा के रूप में जाना जाता है और चीन के साथ यहाँ से व्यापार करने का एक रास्ता भी है, ठीक है। जयलेपला दर्रा सिक्किम दार्जिलिंग की चुंबी घाटी को जोड़ता है, यानी सिक्किम को दार्जिलिंग चुंबी घाटी को जोड़ता है और यह भारत को ल्हासा यानी तिब्बत, ल्हासा राजधानी किसकी है, तो तिब्बत से भी जोड़ता है। कौन सा अपना, तो जयलेपला दर्रा। इसके बाद बोमडिला दर्रा। अच्छा, बोमडिला देखो, बोमडिला, पांगसार, दिफू और अपना कौन सा है अपना, यांगपा, ये आपके लेक पानी, ये आपके कहाँ के हो गए, तो अपने अरुणाचल प्रदेश के। तो देखो बोमडिला कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से जोड़ता है। तवांग घाटी में है तो जो कहाँ को होगा अपनो, अरुणाचल प्रदेश को। यांगपा दर्रा, ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में आती है और जो कहाँ को है, तो अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। इसके बाद पांगसार दर्रा म्यांमार और भारत में के साथ, पूरे म्यांमार और भारत के बीच में है और जो पूरे साल खुला रहता है और जो है कहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में। लेक पानी दर्रा अपना भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है और जो है कहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद अपना दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को मांडले म्यांमार से जोड़ता है और कहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद आ जाए तुजू दर्रा। यदि तुजू दर्रा की बात करते हैं तो मणिपुर की राजधानी क्या है अपनी, इम्फाल। तो इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है तो ये कहाँ पर है अपना, तो मणिपुर में स्थित है। कौन सा, तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अपना दिफू दर्रा, थालघाट। यदि हम थालघाट की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, ये मुंबई दिल्ली रेल सड़क मार्ग से होकर इससे गुजरती है। तो ये अपना कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का। और भोरघाट महाराष्ट्र को है जो कर्नाटक को रेल सड़क मार्ग को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद पालघाट और सैनकोटा ये अपने कहाँ के हैं, तो ये अपने
केरल के दर्रे हैं। बस आप लोग रटना नहीं, कोई भी नहीं रटेंगे, बस इसको एकदम अच्छी तरह से समझ लेना, समझ कर आप करना, लिख लेना, बस आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या कर लिया है। तो आज अपन ने भारत के संपूर्ण दर्रे खत्म कर दिए हैं, संपूर्ण पासेस खत्म कर दिए हैं। अब थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे कि भारत तथा चाइना के बीच काराकोरम एक, ठीक है, काराकोरम होगा शिपकिला 2, नहीं शिपकिला नहीं, लिपुलेख 2, एक काराकोरम, दूसरा लिपुलेख, तीसरा नाथुला, चौथा कौन सा, चौथा अपना कौन सा, यांगपा। ये 4 ऐसे दर्रे हैं जो चाइना और भारत के बीच व्यापार का काम करने का काम करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो आप याद करेंगे, इंपोर्टेंट है। काराकोरम, लिपुलेख, नाथुला और यांगपा ये दर्रे हैं जो चाइना के से और भारत के व्यापार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये अपने कौन से हैं, तो यहाँ पर 3 जो अपना पांगसाड़, लेकपानी, दिफू, ये अपने म्यांमार के बीच के दर्रे हो जाते हैं। और जी दोनों याद कर लेना, बालघाट और सैनकोटा, ये अपने कहाँ के हैं, तो केरल के हैं। तो इस तरह अपन ने क्या किया, आज भारत के सारे दर्रे अपन ने क्या कर लिए, खत्म कर लिए हैं। और आप लोग बस अच्छी तरह से पढ़ते जाइए, पर डे का वीडियो पढ़ते देखते जाइए, पहाड़ मत बनाइए, यानी पर डे का यदि पर डे पढ़ते चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।